हिंदुस्तान का जिम्मेदार एक मुट्ठी हो गया तो ये क्या मोदी का बाप भी नहीं वो चुकेगा। ज्यादा किया है अपने लिए, किसान के लिए ज्यादा नहीं किया, अपने लिए। अगर हमारे जिम्मेदार जो भाई है अगर ये राशन पानी बंद कर दे, दूध बंद कर दे, सब्जी बंद कर दे, हिंदुस्तान का 2 दिन में बेड़ा गर्क हो जाएगा। अपने आप तक हमने सुनी थी बहनों भाइयों अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 2-2.5 महीने जब पंजाब के किसान रेल रोककर पटरियों पर बैठे थे तो उनके लिए कहावत आज के वक्त में जो मौजूद दिखती है वो ये कि अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल की तरफ, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो पंजाब का आंदोलन, पंजाब के किसानों का आंदोलन इसे कहा गया। लेकिन उसके बाद एक एक जो राज्य सामने आए, खास तौर पर अब जो उत्तर प्रदेश की बड़ी तादाद में किसानों की मौजूदगी है वो उन दावों को झूठा बता रही है। और उत्तर प्रदेश के किसान जो कि एक तरीके से हम कहें कि चिला बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है, जो कि उत्तर प्रदेश की तरफ ये रास्ता दिल्ली को जोड़ता है, वहाँ जो मौजूद किसान है, आइए हम उनसे बात करते हैं। आज आंदोलन के इतने दिन बीत जाने के बाद क्या कुछ सफलता हाथ लगी है और जो सरकार का रुख है उस पर उन सबका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह भाटी है, भारतीय किसान भानु सुमल जी। हाँ जी, प्रेम सिंह जी क्या कहना चाहते हैं आप? उधर बैठकों का दौर चल रहा है, कई दौर की बैठकें हो चुकी है, इधर आप लोग सड़कों पर जमे हुए हैं, आखिर ये गतिरोध कब खत्म होगा? जब अन्नदाता, देश का अन्नदाता रोड पे और बॉर्डरों पे सील कर दिया गया, इसने दिल्ली जाने से रोक दिया। इनको क्या डर था दिल्ली जाने से? क्या कर रहा था किसान को? आंदोलन ही तो कर रहा था, अपनी बात रखने के लिए जा रहा था, अपनी बात को मनवाने के लिए जा रहा था। इनको क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करते, किसान आयोग का गठन कर दे, ये अपने रातों रात बैठ के ऑफिस में 3-3 अध्यादेश लाकर, जबकि संसद में और भी सांसद बैठे उनसे पास करा लेते, जनता में से किसान को बुला लेते, उसको पास करा लेते। किसान को अच्छा नहीं लगा क्योंकि किसान को घाटा हुआ है। जब फसल बेचने गया तो अध्यादेश का मतलब किसान के समझ में आ गया, क्योंकि 900 रुपए में हमारी मक्की बिकी, 1100 में बाजरा बिका, 1600-1700 और 1400 रुपए में धान बिका। तो किसान ने जो लागत लगाई थी उसका आधा पैसा भी नहीं मिला। तो किसान की समझ में आ गया कि ये षड्यंत्र है कि हमारी ये जो भूमि है इसको बेच के कर्जा उतारा जाए। जो सेठ लोगों से, साहूकार लोगों से, आड़तियों से जो हमने पैसा उठा लिया है उस फसल से पूरा नहीं हो रहा। तो हमारे पेट को भी अन्न चाहिए, हमारे बदन को भी वस्त्र चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस भी चाहिए, और हमारे शादी ब्याह प्रोग्राम, बुआ का भात, बहन का सूचक सब कुछ देना है। तो वो कहाँ से आएगा? लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं कि इस सरकार ने तो पिछली सरकारों की तुलना में बहुत ज्यादा किया है, अकाउंट में सीधा पैसा भेज रही है सरकार, फसलों की बीमा की गारंटी ले रही है। ज्यादा किया है अपने लिए किया, हाँ। किसान के लिए ज्यादा नहीं किया, अपने लिए ज्यादा किया। 5500 रुपए गया तो उस सरकार में, पहली सरकार ने 5500-4500 में धान बेच दिया। डीजल के रेट कितने थे? 4500 थे, 4200 थे। मजदूरी की 200 रुपए झाड़ी थी, आज मजदूर की डबल झाड़ी, डीजल के डबल पैसे और खर्चा ज्यादा, लागत ज्यादा। अगर मोदी सरकार को पूछिए कि आज 1400-1500 धान क्यों बिक रहा है, और अगर सरकार चाहती है तो बिजली मुफ्त कर दे किसान को। अगर किसान की आय दुगनी करती है, किसान का भला करती है, तो किसान को बिजली का सब्सिडी दे दे। अकेली 12 पे आधे पैसे लिए जाएंगे बिजली के। तो डीजल, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ डीजल पे कहते हैं किसान को सब्सिडी मिल रही है, किसान को डीजल इस रेट में मिलेगा। सीमित कर दें, अगर 25 बीघे खेत है तो इसमें कितना डीजल फूक जाएगा एक फसल में, उसी के हिसाब से डीजल दे दें। बिजली का उसी हिसाब से देते हैं, जो औरों को बिजली दे रहे हैं उससे आधे में किसान को। तो किसान को सीधा फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो किसान के सामने बीच में जाइए, किसान के दर्द को वही पहचानेगा जो किसान के गांव में जाके समस्या सुनेगा। पेपरों में, उसमें ऑफिस में बैठ के जो अध्यादेश अध्यादेश लागू करेगा, किसान की बात करेगा, वो ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में जाइए, किसान का दर्द देखिए, उसके बच्चे पे कपड़े जाते हैं। जो बीजेपी है या उनके जो नेता हैं या जो लोग इस कानून का समर्थन कर रहे हैं जी, उनका एक दावा है, वो कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा है वो इसी रास्ते से हो सकता है। ये कानून लागू करके हो सकता है क्या पंजाब से? सर ऐसे है, देखो पहली बात तो 80 रुपए हमारा डीजल चला गया है और हमारी फसल का जो है रेट हमें पूरा दिया नहीं जाता। जो उनकी जो वस्तु आती है उसमें MRP लगता है, हमारी फसल पे MSP नहीं लग सकता, क्योंकि हमें MSP लगेगा तो तभी है। हमारे से 9 रुपए किलो चीज लेके वो 150 रुपए किलो बेच रहे हैं। आज किसी भी रिलायंस स्टोर चले जाओ या किसी और में चले जाओ, जो हमसे चीज सस्ते में लेके उसको फालतू में वो बेच रहे हैं। तो हम लोगों का इतना भी हक नहीं है कि
हमारी जो फसल है उस पर MSP लागू हो सके। और वो सरकार बोल देती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया किसानों के लिए, तो ये किसान के लिए करा होता तो ये किसान ऐसे चौकों में बैठे होते, रात को ये इतनी सर्दी में और जंगलों में बैठे हुए हैं, और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं जो उतना हमारा हमें मूल्य नहीं मिलता। तो हम क्या करें, हमारा बच्चा जो पढ़ाई के लिए हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इन सरकार की नीतियों से हमारी जो हमारे बच्चे हैं वो आगे उतना जा नहीं सकते। तो हम क्या करें, और जमीनें हमारी और इनके ऊपर भी इन्होंने लगा दिया कि हमारी इतनी कंपनियां आएगी जो हमारी जमीनों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। तो ब्रदर अब उससे हम क्या करें? क्या समझ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से? क्या समझ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझना यह है कि तुम एक डिसाइड कर दोगे ये प्राइस है आपका 20 रुपए किलो आलू लेंगे हम आपसे, और आपसे डिसाइड कर दोगे। बाद में पता चला कि आप लास्ट में आके मेरी कंपनी डाउन हो गई, मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, मैं 20 रुपए का भी नहीं लूंगा तो 5 रुपए का लूंगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या फायदा? अगर किसान और तुम ये सब अब रिटर्न में जब तक नहीं दोगे उसका कोई फायदा नहीं बोलने का। अब बोलते हो किसान की आय 2 गुना हो गई या 10 गुना हो गई, आय किसकी 2 गुना 4 गुना कोई जानते हैं किसकी होनी है। तो किसानों को तो कुछ नहीं मिला जब तक आप उसको रिटर्न में नहीं दोगे बिल कि ये। और किसान अगर कोई इसको MSP का पूरा पैसा नहीं देता, कोई आड़ती या सरकारी या प्राइवेट कंपनी वाले, तो उसके खिलाफ आप कह रहे हैं कि किसानों को कुछ नहीं मिलता। सरकार ये दावा करती है या यही बात कहती है कि मौजूदा व्यवस्था में भी किसानों को कुछ नहीं मिलता। आड़ती या बीच के जो बिचौली है वो अपना कमीशन खा लेते हैं, ना किसान को मिलता है ना आम लोगों को मिलता है। तो ये एक बड़ा ये आधार है इस कानून के। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हुआ था भारत का। ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भारत का हुआ था, और ईस्ट इंडिया का क्या खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा था। हमको जो है यहाँ पे गुलामी सहनी पड़ी थी ईस्ट इंडिया के कारण। आज आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म क्यों नहीं कर देते? GDA को खोल दीजिए। आपने अगर बेरोजगारी को हटाना तो GDA को खोल दीजिए, DDA को खोल दीजिए, हॉर्टिकल्चर को खोल दीजिए, वाटर सप्लाई को खोल दीजिए। ये बिजली में जो कर्मचारी कर रहे हैं विद्युत में, इनको जो खोल दीजिए, सरकारी नौकरी दे दीजिए। अगर मुझे भी 30-35 हजार रुपए खुरपा चलाने का मिलेगा, काम करने का, तो हमारा बच्चा जब पैसा अच्छा मिलेगा तो ऐसे ऐसे घूमना खेतन में नहीं काम छोड़ के यही काम करेगा, खुशहाल रहेगा। अगर हमको खुशहाल करना चाहते हैं तो हमारी खेती को क्यों कॉन्ट्रैक्ट में दे रहे हो? और कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया था मसूर की दाल, अंडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े ठेकेदार 30 रुपए किलो में खरीद कर उसी को थैली में 200 ग्राम 500 ग्राम 600 ग्राम में पैक कर उसे 300 और 400 में जब हमारे घर उतारेगा तो जब हम रोएंगे, अरे हमने तो 30 रुपए किलो में आड़ती को दी थी, आज बाजार में तो 300 रुपए अरहर ऐसे ही हो गया था। 250-300 अरहर बिक गई थी, मसूर बिक जाती है। कभी जब लहसुन हमारा होता है तो रोड पे पड़ा रहता है, जब लहसुन का हमारा सीजन खत्म आड़ती के दे जाते तो लहसुन 100 रुपए किलो हो जाता। अब प्याज का भी वही है। अब क्या करे, किसान मजबूर है, आड़ू नहीं बोवे। अगर किसान ने खेती करनी छोड़ दी, किसान अगर बैठ गया, बहुत बड़ा दिल होता है किसान का। जिस टाइम हमारे पूरे देश में ये कोरोना का संकट था और संकट में सब जो कर्फ्यू के तले आ गए थे, किसान ने दिल खोल दिया, मेरा अनाज, मेरा जितना भी फसल है, सब्जी है, दूध है, सब लोगों को दिया, बचाया। हर आदमी को किसान ने ही बचाया था। जो यहाँ पे रहते हैं लोग, उनके पास पैसे नहीं थे, तनख्वाह नहीं थी, बेरोजगार हो गए थे, कंपनी बंद हो गई थी। किसान ने उनको अन्न खिलाया, अपने घर से भंडारे लगा दिए, सब्जी के भंडारे, सब्जी पूरी हलवा ऐसे बना के पूरी जनता की सेवा किसने करी? इन किसानों ने की थी। और अब अंतर कौन खाएगा? ये किसान खाएगा अंतर। जो देश का सेवा कर रहा है वही अंतर खाएगा। अच्छा प्रेम जी, मुझे बताइए, इसमें एक बात और है कि एक राज्य का किसान दूसरे राज्य में अपनी फसलें पहले भी बेच सकता है। ये पाबंदियां कह रही है, पहले पाबंदी नहीं थी, किसान ने बेचे। अब एक बात बताइए, बिहार में अगर मक्की 900 रुपए किलो बिक रही है, 900 रुपए क्विंटल बिक रही है, तो बिहार का जो किसान है वो दिल्ली आएगा बेचने, उसका कितना किराया लग जाएगा, कितनी मजदूरी लग जाएगी, यहाँ पे खाना भी खाएगा, क्यों दूसरे राज्य में बेचेगा? अरे जहाँ पैदा होती है वहीं पे उसको कीमत दे दीजिए, जहाँ धान पैदा होता है वहीं उसके धान को खरीद लीजिए, उसको दिल्ली नरेला क्यों भेजते हो? जहाँ जो फसल उपज होती है उसी का केंद्र वहीं होना चाहिए, और वहीं गेहूं बिके, वहीं मक्की बिके, वहीं धान बिके, तो किसान को चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे।
किसान हमारा पल्ला ठाए डोल रहा है, हजूरी मारता डोल रहा। हर एक किसान को ऐसा करिए, बीच में सरकार एक केंद्र बना दीजिए कि यहाँ तुम्हारा धान पैदा होता है। तो ऐसा होता है विदेशों में। चाइना क्यों तरक्की कर गया? जहाँ धान की खेती होती है मील धान का वही होता है, जहाँ गेहूं की खेती होती है वही होता है। तो लेकिन भारत क्या है, कानून तो बनाता है लेकिन कानून किसानों पे बनाता है। बाबूजी क्या नाम है आपका? निरंजन सिंह। अच्छा, आप ये मुझे बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है जी 85 साल। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो आया तो है तो घर तो मेरे पंजाब में, लेकिन रहता दिल्ली में। दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी। यहाँ कब से आंदोलन में? यहाँ तो मैं तो सारे आंदोलन देखता हूँ। यहाँ तो आज आया, बाकी जो हमारा बॉर्डर है ना, हाँ जी, वो भी करनाल रोड वाला, वहाँ मेरे को 4 दिन हो गए। मैं ये देख रहा हूँ कि भाई अगर ये हमारे जितने ये जिम्मेदार है ना, हाँ जी, अगर इन्हें वहाँ बंद कर दिया ना, तो जहाँ बुला रहे हैं बुराड़ी, तो वहाँ पे एक आदमी बाहर नहीं निकल सकता। वहाँ आप कैदी बन जाओगे, आप वहाँ मत जाना। दूसरा, अगर हमारे जिम्मेदार जो भाई है, अगर ये राशन पानी बंद कर दे, दूध बंद कर दे, सब्जी बंद कर दे, हिंदुस्तान का 2 दिन में बेड़ा गर्क हो जाएगा। अपने आप तुम्हारी चरण पड़े। लेकिन किसान दिल इतना बड़ा है, किसान का खुद भूखा रह लेता है। ये किसान का दिल है, कर नहीं सकता। मैंने अपने भाइयों को भूखा नहीं मरने देता है किसान। मैंने देखा मेरठ में, यूपी में गन्ने की हड़ताल हुई। गरीब आदमी वो मिलिट्री ग्राउंड में पड़े हैं, और जो अमीर आदमी ट्रालियों पे गन्ने लेकर उसमें बिल में दे रहे। भैया ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं चलेगा एक मुट्ठी होकर। अगर हिंदुस्तान का जिम्मेदार एक मुट्ठी हो गया तो ये क्या मोदी का बाप भी नहीं वो चुकेगा। तो मैंने अब बात करने से बात नहीं बनेगी। आगे जो हमारे लोग गए हैं यहाँ से, भाटी जी तू भी कर ले। आप मुझे बताइए सरदार जी की भाजी आप भी रहिए, आप भी रहिए यहाँ। मुझे ये पूछना है, आप पहले तो अपना नाम बताइए, क्या आपका नाम है? मेरा नाम सतीश चौधरी साहब। मुझे ये बताइए कि जो किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से तरह तरह की बातें हो रही हैं। अभी एक जो नई ताज़ा बात है वो ये कि फंडिंग कौन दे रहा है? कौन इतने किसानों को भोजन पानी और टेंट और इतने दिन काटने के लिए उनके घर वालों को पैसा मुहैया करवा रहा है? इस बात पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत सही सवाल आपने भैया, आपने बहुत सही सवाल कर दिया। और ये हम चाहते थे, ये हमारे मन की बात आज तक हमने सुनी थी। बहनों भाइयों, अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। आज हम अपने मन की बात कहना चाहते हैं। आज हम आपको दिखाना चाहते हैं, पूरे देश को दिखाना चाहते हैं, उन सब विद्वान साथियों को दिखाना चाहते हैं जो फंडिंग की बात करते हैं। आप हमारे ट्रैक्टरों को देख रहे हैं, जरा इधर कैमरा कीजिए। नहीं, हिंदुस्तान इनमें हम अपना राशन पानी लेके आए हैं और 6 महीने का राशन पानी लेके आए हैं। आप जरा इधर आए हैं जहाँ हमारा भोजन बनता है। आप उन सारी चीजों को दिखाइए कि किसान आत्मनिर्भर होके आया है। और कैसे आया है कि हम किसान दिल्ली के दरवाजे पे आए हैं। दिल्ली इसलिए आए हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ से सत्ता चलाने वाले हुक्मरान हम पे राज करते हैं। हम उसके दरवाजे पे आज आए हैं, सरकार को ढूंढने घर से निकले। हमारी जिस माँ ने हमें पैदा किया है वो बूढ़ी माँ खेतों में आंदोलन कर, हमारी बहन जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, हमारी वो बेटी जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी का वचन हमने दिया है, आज वो मेरी माँ, मेरी बहन, वो मेरी बेटी, वो पत्नी आज खेतों में है। और उसने हमें वचन दिया है, उसने ऑक्सीजन दिया है, उसने ऊर्जा दी है, और ये कह के भेजा है कि भूखा तो मरने नहीं देंगे, पीठ दिखा के वापस मत आना, अपने हक की लड़ाई को इन बदमाश सरकारों से लेके वापस आना। वो हम नहीं आए। इसमें सरकार को आपत्ति क्या है? तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई कहता है ये तो कांग्रेस के हैं। भाई एक बात बता दो, कांग्रेस में फैक्ट्री है। यदि हम कांग्रेस के हैं तो हमने बीजेपी को वोट देके कांग्रेस को क्यों हरा दिया? कांग्रेस इतनी अच्छी थी तो हमने सत्ता परिवर्तन क्यों कर दिया? बीजेपी के हाथों में सत्ता क्यों दे दी? ये सवाल तो आपने नहीं पूछा। ये सवाल आप हमसे पूछिए। यदि हम कांग्रेसी होते
यदि हम बसपाई होते, यदि हम लोकदली होते तो इसको सत्ता में क्यों बैठाते? ये जब कांग्रेस में हम आंदोलन करते थे, कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में विराजमान थी तो तब कांग्रेस कहती थी इसे कि ये तो भाजपा ही है। आज भाजपा सत्ता में बैठी है तो ये कह रही है ये कांग्रेस ही है। कल को कोई और तीसरा सत्ता में आ जाए वो किसी और का कहेगा। ये इनकी साजिश है, कुचक्र है मेरे भाई। एक गेंद बना दिया है बाबूजी किसानों को अपनी सहूलियत और मुफीद के हिसाब से। उस गेंद को, किसान नुमा गेंद को कभी बीजेपी कभी कांग्रेस के पाले में फेंकते रहते हैं। मुझे ये बताइए, आप क्योंकि पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और पंजाब से इस मूवमेंट की शुरुआत की 2.5 महीने पहले से, वहाँ पर एक नेता है प्रकाश सिंह बादल, आप उनको जानते हैं? बिल्कुल, प्रकाश सिंह बादल को जानता हूँ। प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब का नाश मारता, उन्हें तो पंजाब का दरिया का रेता भी खा गया, जितना वो लालो जादो घास खा गया ना गऊआ का डंगरा का, बादल था प्रकाश सिंह बादल था पंजाब का रेता भी खा गया, दरिया के विचों रेता कट गए। वो इतना नेता जड़े जाने पार्लियामेंट आते गिरदार बनते नोट कमाण आते हैं, इतना कोई नहीं जनता की सेवा कोई नहीं करता, सारे नोट कमाण आते और नोट कमा कर जाकर बैठ जाते घर। बाबूजी यही प्रकाश सिंह बादल हैं जिन्होंने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी से खुद को अलग कर लिया और आज उन्होंने अपना पद्म भूषण जो अवार्ड उनको मिला हुआ है उसको सरकार को वापस कर दिया है। तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में ये है, ये अपनी डिग्री चमकाना चाहता कि आगे के लिए मैं फिर सत्ता में आऊँ। ये तो इनके साज है, ये इनके रोज के इनके कारनामे है कि अपना रोटी ठेकते रहो, गरीबों को मारते रहो। गरीबों को मारना नहीं भैया, ये बादल और इससे पहले एक और भी था, अभी मैं उसका नाम नहीं लूंगा। ये बादल तो सबसे बड़ा बदमाश है हिंदुस्तान का। बदमाश के पास किस चीज की कमी है? रेलगाड़ी इसकी जमीन में चलती है, इतनी जमीन है इसके पास। और बोलते जी बिजली जिमीदारों को माफ कर दी। ओ भाई जिमीदारों 5 एकड़ वालों माफ करनी चाहिए या 100 एकड़ वालों माफ करनी चाहिए। और पंजाब ने तो भाई साहब बिजली 9 रुपये यूनिट है और दिल्ली च 7 रुपये यूनिट है, पंजाब च 9 रुपये यूनिट है। जिथे अन्न पैदा होंदा उथे 9 रुपये, जिथे लोग मजे मारते हैं उथे 7 रुपये दिल्ली में। बहुत शुक्रिया बाबूजी आपका हमसे बात करने के लिए। तो इस वक्त हम लोग जिला बॉर्डर पर हैं और जैसा कि मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि ये इलाका जो है या ये जो लेन है या जो रोड है वो रोड आखिर कैसी दिखती है। जो लोग इस रास्ते से आते जाते रहते होंगे वो तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा लेंगे। मेरे पीछे आप देखिए ये गेट है, नोएडा का गेट है, जहाँ से दिल्ली से नोएडा की तरफ लोग जाते हैं या फिर उस तरफ का जो रोड है वो चालू किया गया है। लेकिन ये रोड पूरी तरीके से बंद है, इसमें किसानों की जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हैं और एक तरीके से ट्रैक्टर्स बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और किसान अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज करा रहा है।